WBJE 2021 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ मैथ्स में क्या क्या करना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा WBJE 2021 के लिए, कितना वेटेज किस किस से आ सकता है WBJE 2021 के लिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और अगर एडुकेटिव वीकी आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, विद दिस साइड वाचिंग एडुकेटिव वीके। तो यार चलो देखते हैं हम लोग का 2021 मैथ्स का स्ट्रेटजी जो कि है WBJE का। यहाँ पे आपको स्क्रीन में बगल में बोर्ड में टैब पूरा टेबुलर फॉर्म में दिख रहा होगा, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस वीडियो में आपको यार सब कुछ मैं बताऊँगा क्या क्या आपको करना है, जो कि मेन सिलेक्टेड टॉपिक्स मीन्स मेन सिलेक्टेड सब्जेक्ट चैप्टर्स, जिससे आपको करने पे अच्छा ज़्यादा कम मेहनत पे ज़्यादा एफिशिएंसी ज़्यादा एडवांटेज मिले। साथ साथ ये भी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके अंदर सब टॉपिक्स जिसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एक चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको करके ही जाना है, उससे क्वेश्चन आने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा, कैसे करना क्या नहीं सब कुछ, एक एवरेज बच्चा के लिए, एक जो बेस्ट प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए, सब के लिए। तो चलो देखते रहो और वीडियो के साथ बने रहो। तो पहला नंबर बात ये है, यहाँ पे मैंने यार कुछ आपको ब्लू टिक से दिख रहा होगा, एक ब्लैक टिक से दिख रहा होगा, है ना। तो ये आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले सालों में दिख रहा है। लास्ट 5 इयर्स का हम लोग डेटा ले रहे हैं, उसका एवरेज पे ही हम लोग काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले यार WBJE जो था ना, वो क्वेश्चन अप डाउन करता था, कभी 80 देता था, कभी कुछ देता था, लेकिन इसके बाद से सब 75 क्वेश्चन आने लग गए मैथ में। तो ये फिक्स हो गया। एक इंपॉर्टेंट टिप सबसे पहले दे दूँ, हम लोग का कैटेगरी 3 होता है, 1 2 3 क्वेश्चन का, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 3 कैटेगरी को छोड़ना नहीं है। कैटेगरी 3 वाले क्वेश्चन सब करना है, क्योंकि उसमें 0 नेगेटिव मार्किंग होता है, तो सब करना है पहले कैटेगरी 3। अब उसके बाद आते हैं, अब देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या क्या से सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है। तो यहाँ पे सेट्स एंड रिलेशन एंड लॉगरिथम में मैंने ब्लैक टिक दिया। क्यों दिया? यहाँ पे देखो बहुत ही दिन से आपको दिख रहा होगा 4 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। लॉग बहुत ही इजी टॉपिक है, यहाँ एक्सपोनेंशियल में लॉग से ही क्वेश्चन आता है। लॉगरिथम 2 वेरीफाई करके आपको x का वैल्यू निकालना रहता है, दिस टाइप ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली 1 मार्क्स का। तो इजी क्वेश्चन है, बना सकते हो। सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ये तीनों मैंने कनेक्ट कर दिया, क्योंकि सेट रिलेशन एंड फंक्शन एक ही जैसा है। अब इसका हम सब टॉपिक की बात करें अगर, तो सेट एंड रिलेशन में आपका इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है, सेट एंड रिलेशन में आपका इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है रिलेशन का। वैरस फंक्शन में इसका जो प्रॉपर्टी जो टाइप्स रहता है, ऑन टो, इन टो, ये सब बहुत ही बाइजेक्शन, सरजेक्शन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है और इसको करके आप यार आराम से 7 से 9 मार्क्स मीन्स 9 क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। 7 से 9 क्वेश्चंस कवर कर सकते हो, जो कि कम मेहनत पे बहुत बड़ा मुनाफा देगा, है ना। इसके बाद सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं, तो हम लोग का एकदम मस्त बेचारा मस्त टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। बेस्ट टॉपिक, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स से आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत समय से आ रहा है, 5 से 7 क्वेश्चंस आता ही आता है। तो इसका हम एवरेज बोल सकते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चंस तय है आना। इसका सब टॉपिक की बात करें तो यहाँ मैट्रिक्स में आपको इंपॉर्टेंट ऑर्थोगोनल जितना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसका रिलेशन को ध्यान देना है। हर्मिशियन हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया, जितना भी हो गया। साथ साथ डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज को ध्यान देना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज को ध्यान देना है, मैट्रिक्स का भी प्रॉपर्टीज को ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड करके सिंगल स्टेटमेंट को यूज करके दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्रॉपर्टीज को ध्यान देना है। सब टॉपिक मैंने बता दिया। अब आते हैं इसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को देखकर घबराना मत, आपको ध्यान देना है लिमिट में सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन दोनों में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिमिट से पूछा जाता है ना। लिमिट का क्वेश्चन, वो भी किसका, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है ना। उसके बाद स्टेटमेंट में रिलेटेड करके लिमिट के अंदर फंक्शन पुट करके बहुत सारा क्वेश्चन। तो लिमिट आपको करके ही चलना है, भले कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ना हो, लेकिन लिमिट करना ही है। अगर आप नहीं करते हो, लिमिट ही करते हो, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ट्रेंड दिख रहा है, पहले कम था, बढ़ चुका है इसका आने का चांसेस, ठीक। डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को बहुत मिलता है डिफरेंशिएशन में।
डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत मिलता है, जैसे कि आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, है ना। उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल भी हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमा से भी क्वेश्चन, ये सब सारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। डबल हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी आता है, कभी कभी तो ट्विस्ट करके भी आता है। अगर इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ट्विस्ट करके आएगा। एक और प्रो टिप यहाँ से ले लो कि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है हमेशा ट्विस्टिंग मोमेंट में आएगा। ट्विस्टिंग मोमेंट का मतलब है ट्विस्ट करके आएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। सिंपल क्वेश्चन वही मिलेगा जिसमें लंबा बनेगा, जो थोड़ा सा लंबा होगा, अदरवाइज सिंपल नहीं मिलता है, ट्विस्ट करके आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए स्पेशल बता दे रहा हूँ। अगर आपका क्वेश्चन आया है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स मिलता है, तो ऐसे तो देगा नहीं WBJ, आपको पता है। तो चलो इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो यार इंटीग्रेशन आपको पता है बहुत कोई को दिल में चुभता है कि इंटीग्रेशन होता नहीं है ना, बहुत कोई को प्रॉब्लम होता है, बहुत बच्चे बोलते हैं भैया इंटीग्रेशन नहीं होता है, इतना कोशिश करते हैं। तो जिससे होता है अच्छी बात है, जिससे नहीं होता कोई टेंशन नहीं, उसका भी इलाज है। तो वीडियो को अगर देख रहे हो तो देखते रहो, जो बच्चे यार इससे परेशान है देखते रहो। इंटीग्रेशन में यार एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मींस डेफिनेट इंटीग्रल इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडेफिनिट। डेफिनेट से क्वेश्चन दागा जाता है एकदम, उसका प्रॉपर्टीज़ का इवन ऑड वाला जो प्रॉपर्टीज़ और भी 2-4 प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़ करना का मीन्स करना पड़ता है। तो खास करके लिमिट के वेरियस लिमिट्स के यूज़ करके अलग अलग लिमिट दे दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग आपको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो ध्यान देना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में डेफिनेट आपको ध्यान देना, एक प्रो टिप आपके लिए उसको, और उसका प्रॉपर्टीज़ मस्ट है। वेबजी मतलब ही प्रॉपर्टीज, समझ के चलो। इसको करोगे या 7 से 8 क्वेश्चंस कवर अप हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग का सबसे बड़ा बाबा क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से मिलेगा, जो कि है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, अपनों का क्लास 7 वाला। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। प्रो टिप क्या है कि आपको इसमें हाइपरबोला और पैराबोला को देखना ही देखना है, ये दोनों आपका नहीं है, और स्ट्रेट लाइन तो बहुत ही बड़ा आपका मार्क्स खत्म होने वाला है। ये 3 को इंपॉर्टेंट है, बहुत देखना है, ठीक है ना। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका मैक्सिमम मार्क्स इसी से ही उठने वाला बॉस, इसी से ही। स्ट्रेट लाइन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन कोई कर रहा होगा तो बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन कर लेना इजी रहेगा, खास करके इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन पे। तो आपका लोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत फेवरेट है वेबजी का। ठीक है, प्रो टिप यही है कि लोकस का रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही फेवरेट है, लोकस या मूविंग लाइन, ये सब का, और एप्लीकेशन बेस्ड मिरर रिफ्लेक्शन, ये सब का जो क्वेश्चन है ये सब बहुत ही फेवरेट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद बस सर्कल पे टेंजेंट, पैराबोला पे टेंजेंट, ये सब टेंजेंट वाला डायरेक्ट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब थोड़ा सा फेवरेट है WBJ का, तो देख कर चलना। ठीक है, बस इतना ही कवर करना आपको। पैराबोला हाइपरबोला छोटा टॉपिक है, कवर आराम से हो जाएगा, कोई हाई लेवल में बहुत जाने की जरूरत नहीं है। इसको करोगे तो 15 से 16 क्वेश्चन इजीली कवर अप हो जाएगा। सिर्फ आप इतना ही करते हो, कितना किए हो, एक टॉपिक 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन ये दोनों तो एक ही है, बोल सकते हो जो भी है। तो बस 1 2 3 4 5 6 इन 7 जो भी है, 6-7 टॉपिक इतना ही कवर करते हो तो आपका कितना हो जा रहा है, मिनिमम बता रहा हूँ। तो देखो 15 + 5 20 हो गया, 25 25 7 32 एंड 32, और यहाँ पे 13 हो जाएगा आपका 45 क्वेश्चंस तक आपका हो जा रहा है। एक मिनट, 18 हाँ 45 क्वेश्चंस तक मिनिमम जा रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम आपका अगर आया तो यहाँ पे 9 6 15 15 + 6 21, यहाँ पे 28 हो गया, 28 36 6 40 to 52 मीन्स 45 to 52 क्वेश्चंस आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इससे तो एक एवरेज बच्चा के लिए 45 से अगर 52 क्वेश्चन वो कर रहा है, मतलब वो फाड़ देगा, उसका मार्क्स 100+ आने वाला है टोटल मिला के। इसमें तो आराम से आएगा ही। इसमें आपका आराम से अगर इतना कर ले तो आपका 50 to 60 का बीच में आपका मार्क्स आ जाएगा, अगर पूरी सही करते हो। लेकिन तो मुझे पता है पूरी सही तो होने वाला नहीं, तो अपने आप को थोड़ा सा पीछे से सपोर्टिंग एक्टर लेके चलना है, मीन सपोर्टिंग सब्जेक्ट लेके चलना है। जो अभी तक देख रहे हैं आगे देखो, अब यहाँ पे ब्लू टिक वाला आपको दिख रहा होगा, इतना तो करना है, इतना करना है। लेकिन कुछ होता है बच्चा, भैया मुझे इंटीग्रेशन से डर लगता है, मेरा सपना में इंटीग्रेशन आता है तो उससे होगा नहीं वो। ठीक है, किसी को इससे डर लगता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा ये दोनों है, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो अगर ऐसा होता है तो आप ये कर सकते हो कि वेक्टर को लेके अपना साथ साथ चल सकते हो। बाबू चलो मेरे साथ, क्योंकि वेक्टर तुम फिजिक्स में भी हो तो मेरा साथ यहाँ पे दो, तो वेक्टर तुम्हारे साथ आ जाएगा। साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पहले से पढ़ रहे हो और बच्चा से 11 से ही पढ़ रहे हो, तो पुराना सब्जेक्ट है, अच्छा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है।
इसका साथ साथ इसका भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी साथ साथ आ जाएगा, ओमेगा वगैरह जितना क्योंकि यूनिटी वाला क्वेश्चन है वो सब कवर अप हो जाएगा, क्योंकि यूनिटी ओमेगा ये सब बहुत फेवरेट है WBJE का, तो इसको भी कर सकते हो। तो ये दोनों करोगे तो 2 से 3 मार्क्स उससे, 2 से 3 क्वेश्चन उससे, 3 से 4 क्वेश्चन इससे, तो ये दोनों कवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें, क्योंकि ये सब ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इसमें प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा ध्यान देना है। स्टैटिस्टिक्स को कम दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक ही क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा आता नहीं है। ज़्यादा वेरिएंस वगैरह पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो। साथ साथ एक और बात, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर जिसका बार्नोल इंटीग्रेशन सही नहीं है, डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉब्लम, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन उसको होता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादा इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता, नॉर्मल लॉग से काम हो जाता है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका बन रहा है, ठीक है, चाहे वो PQ वाला फॉर्म में हो या कुछ भी हो, समझ में आ रहा, तो वो भी इसको लेके चल सकता है। तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन और कवर हो जाएगा। तो अगर ब्लू वालों को हम मिलाएं तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 3, 11, 11 क्वेश्चन से लेकर के 4, 3, 7, 3, 10, 13 दिन 16, 11 से 16 क्वेश्चन और आपको सपोर्टिंग रोल की तरह देगा। अब इसमें आपको डिपेंड करता है आप किसको लेते हो, किसको नहीं लेते हो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको किसको लेना है, क्योंकि मैक्स मार्क्स सबसे मिनिमम एफर्ट के साथ जो करना था मैंने आपको बता दिया। अब बाकी सबको अगर छेड़ोगे तो टाइम लगेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को छेड़ोगे तो उसमें समझने में टेर लग जाएगा कि क्या करें भैया, परम्यूटेट करके कॉम्बिनेट करें, समझ नहीं आएगा। बाइनोमियल थ्योरम में 1 के लिए आपको उतना लंबा एक्सपेंशन करना पड़ जाएगा, हो सकता है कुछ ज़्यादा टफ दे दे क्योंकि एक्सपेंशन करना पड़ रहा है। सीक्वेंस सीरीज करना जाओगे, इतना सीरीज पढ़ोगे, एक क्वेश्चन बनाने के लिए परेशान हो जाओगे। तो बाकी बचा वो जो भी है उसमें करके आपको उतना मीन्स इफिशियंसी में जितना मेहनत करे उसका आपको मिलेगा नहीं, फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन वही इंटीग्रेशन में मेहनत करोगे तो फायदा तो मिलने वाला है बस, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आना कन्फर्म है, अच्छा खासा आता है। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता तो कमेंट करना, प्रो टिप लेते चलना कि जो जो मैंने बताया, टॉपिक्स जो जो मैंने बीच में बोला वो आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि मैंने इतना दिन का एनालाइज करते हुए सब कुछ देखते हुए बताया। ठीक है, सबका आपका जो इतना बड़ा काम है मैंने एक वीडियो में कर दिया है। इसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री सबका आएगा, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि एनालाइज करने में तो टाइम लगता है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो जल्दी से। और कुछ और डाउट रहता है, कुछ चाहते हो कि भैया आप इस पर भी बनाइए थोड़ा वीडियो, भैया इस पर थोड़ा सा इम्प्रूव तो कीजिए भैया कुछ ऐसा बताइए ना, तो कुछ भी दिल से आता है तो लिख देना कमेंट में, पढ़ लूँगा मैं, और अच्छा लगेगा तो इम्प्लीमेंट भी करूँगा। तब तक के लिए